नमस्कार, मैं हूँ प्रीति कटियार। आज हम बात करेंगे वेद क्या है, कैसे हुई इन वेदों की रचना, नेचुरोपैथी का किस वेद से है संबंध, कौन थे सप्तऋषि और क्या है सप्तऋषि मंडल का कॉन्सेप्ट। इन्हीं तथ्यों को जानने के लिए आइए चलते हैं वेद यात्रा पर। वेद का अर्थ है ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने ऋषियों मुनियों को जो ज्ञान दिया वे उसे सुनते और लिपिबद्ध करते गए, जो आगे चलकर वेद कहलाए। वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम कृतियां हैं जो आज भी अपने शुद्ध और मूल रूप में संरक्षित हैं। क्योंकि वेदों को सुना गया था इसलिए इन्हें श्रुति कहा गया और मानव लिखित न होने के कारण इन्हें अपौरुषेय भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि ऋषि अग्नि, ऋषि वायु, ऋषि आदित्य और ऋषि अंगिरा ने सबसे पहले इन वेदों को सुना और तप से प्राप्त किया। महर्षि व्यास ने इनका संकलन किया और सुविधा अनुसार इन्हें 4 भागों में बांटा। यही चारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहलाए। वेदों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कॉस्मोलॉजी आदि विषयों पर कई सिद्धांत लिखे गए हैं। इनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, जिसे स्तुति वेद भी कहा गया है। इसमें 10 मंडल हैं और लगभग 10,552 मंत्र हैं। इसका उपवेद आयुर्वेद है, जिसके प्रणेता भगवान धन्वंतरी हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख है और महामृत्युंजय मंत्र भी इसी वेद की देन है। 33 देवी देवताओं और 25 नदियों का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा का भी उल्लेख है। इसमें 107 स्थानों पर मिलने वाली 125 औषधियों का जिक्र है। ऋग्वेद में ही सोमरस का वर्णन है और ऋषि च्यवन के पुनः युवा होने की विधि का वर्णन भी ऋग्वेद में ही पाया जाता है। यजुर्वेद को यज्ञवेद के रूप में भी जाना जाता है। यजुर्वेद में 18 कांड हैं, 3988 मंत्र हैं। इसका उपवेद धनुर्वेद है, जिसके प्रणेता ऋषि विश्वामित्र हैं। मंत्रों और यज्ञों की विधियों के कारण यजुर्वेद को अध्वर्युवेद भी कहा गया है। यजुर्वेद में ही कृषि विज्ञान का विषय भी मौजूद है। सामवेद को संगीत शास्त्र का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद के मंत्र हवन यज्ञ के समय गाए जाते थे। यह सबसे छोटा वेद है। इसमें 1824 मंत्र हैं। सभी वेदों का सार है और इसका उपवेद गंधर्व वेद है, जिसके प्रणेता ऋषि भरत मुनि थे। अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है। ब्रह्म विषय होने के कारण ब्रह्म वेद भी कहा गया है। इसके 20 अध्याय हैं, 5687 मंत्र हैं। इसमें जीवाणु विज्ञान और औषधियों की जानकारी है। रोग निवारण विषयों का भी इसमें उल्लेख है। रहस्यमयी विद्याएं, तंत्र मंत्र आदि का भी अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में ही ब्लड सर्कुलेशन का वर्णन है और जल चिकित्सा का विस्तृत रूप से वर्णन अथर्ववेद में ही पाया गया है। इसमें जल को चिकित्सकों से भी बड़ा चिकित्सक बताया गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद का अध्ययन पर्वतों पर किया जाता था, ताकि पत्थर पर पड़ने वाले प्रभाव, अग्नि व मिट्टी का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। वहीं यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन नदियों के संगम पर किया जाता था, ताकि संगम से उत्पन्न शक्तियों और गुणों का पता चल सके। वेदों का अर्थ बताने व सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई, जिनकी संख्या 6 है, जिनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष हैं। अब हम बात करते हैं सप्तऋषि मंडल की। चारों वेदों में कुल मिलाकर 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों के रचयिता कवियों को ऋषि कहा जाता है। इनमें से 7 ऋषियों का वेदों की रचना में विशेष योगदान रहा, जिसके कारण इन्हें तारामंडल में स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ। इनमें ऋषि वशिष्ठ, जिन्होंने 100 सूक्त एक साथ लिखकर इतिहास रचा था। ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली थी और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना भी इन्होंने ही की थी। ऋषि कर्ण, जिन्होंने देश के सबसे महत्वपूर्ण सोम यज्ञ की व्यवस्था की थी। बृहस्पति पुत्र ऋषि भारद्वाज, जिन्होंने विमान का आविष्कार किया था। वेदों में 18 प्रकार के विमान का उल्लेख किया गया है। ऋषि अत्रि, जिन्होंने देश में कृषि विकास में विशेष योगदान दिया। वहीं ऋषि वामदेव, जिन्होंने देश को संगीत दिया, और ऋषि सौनक, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 10,000 शिष्यों का गुरुकुल चलाया और पहले कुलपति बनने का गौरव हासिल किया। वेदों की 18,000 पांडुलिपियां पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल भी किया है। हमारे ऋषियों मुनियों के आविष्कार का विज्ञान ने भी लोहा माना है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था,
हम भारतीयों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे जिन्होंने हमें गणना करना सिखाया। उनके बिना किसी वैज्ञानिक आविष्कार का होना असंभव था। वैदिक सिस्टम ने हमेशा हमारी सोच को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। जैसे जैसे हमारी सोच बढ़ती है और हमारे शारीरिक स्तर से ऊपर उठती है, सही मायने में तभी आध्यात्म की शुरुआत होती है। थैंक यू।